नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपकी हथेली का जो आकार दिखाई दे रहा है वो वाकई में यहाँ पे श्रेष्ठ स्थिति में है। एक आयताकार दिख रहा है और आयताकार जब हथेली का आकार होता है तो निश्चित रूप से इसको जो है दार्शनिक हथेली कहते हैं और हथेली के जितने भी प्रकार होते हैं उनमें श्रेष्ठ हथेली मानी जाती है। दार्शनिक व्यक्तित्व को देती हुई दिखाई दे रही है और ये भी बता रही है कि आने वाले समय में पॉजिटिव सोच ज़्यादा रहेगी और कहीं ना कहीं एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हथेली का अगर कलर देखें तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। जैसे हथेली को देख रहे हैं, आंखों को सुकून मिल रहा है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को आने वाले समय में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। एक सौभाग्यशाली व्यक्तित्व जन्म ले रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से देखा जाए तकरीबन जो है 46 ईयर से अगर इस हथेली को देखें, इस जातक को देखें तो बुद्धादित्य योग जो राजयोग होता है आपके जीवन में पूर्णतः अपना प्रभाव देना शुरू करेगा। लेकिन थोड़ा समय है, अभी 46 से पहले ये राजयोग आपके जीवन में प्रभाव नहीं देगा। हाँ, चीज़ें बदलेंगी, अच्छी होंगी, चीज़ें अच्छे स्तर में आने बैठ जाएंगे, लेकिन जो राजयोग है ये 46 ईयर से ही प्रभावी होगा। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी हथेली में राजयोग कैसा बन रहा वो तो दिखाऊंगा, लेकिन आप अपनी मस्तिष्क की रेखा को देखिएगा। यहाँ से मस्तिष्क की रेखा ऐसे निकल रही है, अगर ध्यान से इसको देखें इस प्रकार से, और यहाँ से जो है ये टूट रही है, पूरी हथेली को पार कर रही है और हल्की एक पतली सी रेखा, अगर हम इसको देखें इस प्रकार से पतली सी रेखा और एक पतली सी रेखा यहाँ पे यव का आकार बना रही है आपकी लकीर को। ये इस प्रकार से मस्तिष्क की रेखा है और आप ध्यान से देखें ये यव आकार आपके शनि पर्वत के नीचे से होकर और सूर्य पर्वत के नीचे तक आ रहा है, दोनों पर्वतों को कवर कर रहा है, ठीक है ना। और पूरी हथेली को पार कर रही है आपकी मस्तिष्क की रेखा। जब मस्तिष्क की रेखा पूरी हथेली को पार कर जाए तो इस अवस्था के जातक प्रायः बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले होते हैं और ऐसे लोगों का जो मन है वो एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन जब समय बदलता है तो श्रेष्ठ सफलता भी ये लोग हासिल करते हैं, लेकिन इनका जो मन होता है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहता है और यही स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। अब इस स्थिति को अगर देखें, यहाँ पे जो टूटा हुआ है यव का आकार दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का अगर हथेली में यव का आकार है तो कम से कम ये कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद देता है। ऐसे लोगों का मन एक जगह पर टिकता नहीं है, भ्रम की स्थितियों को दिखाती है ये रेखा। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 2 कदम पीछे जाएंगे। ऐसे जातक परिस्थितिवश नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में धन तो आता है लेकिन संघर्ष के बाद आता है। जब खूब संघर्ष कर लेते हैं तब जाके धन ऐसे लोगों के पास जीवन में आता है और बहुत ज़्यादा भावुक भी ये लोग होते हैं, ये निश्चित है। ज़्यादातर मामले में ऐसे लोगों का स्नायु तंत्र कमज़ोर कहलाता है और आपको विशेषकर एक सलाह है, आपको उधार धन का लेन देन से बचना चाहिए, उधारी से बचना चाहिए, ठीक है ना। अब ये देखिएगा
शनि के पर्वत के नीचे यव बनता हुआ दिख रहा है और उसके बाद सूर्य के नीचे आ रहा है और सूर्य के नीचे ये टूटा हुआ भी है। तो कहीं ना कहीं साझेदारी में आपको काम नहीं करना है। साझेदार से कहीं ना कहीं तनाव होगा, धन का नुकसान होगा और कर्ज के लेन देन से भी अपने को बचा के चलना होगा आपको। ये शनि के प्रभाव हैं। यह वो बन रहा है मस्तिष्क रेखा पे। अब सूर्य के इससे क्या होगा? नौकरी से संबंधित चीजों में ये बदनामी को दिखाता है। ऐसे लोगों के साथ लोगों का षड्यंत्र लगा रहता है। समय के साथ साथ समय के अनुसार कुछ न कुछ स्थितियां बनी रहती हैं। ये इस चीज को भी दिखाता है। ठीक है ना? तो आपको इसका मैं एक उपाय दूंगा। ये सबसे बड़ी चीज आपकी हथेली में दिख रही है। ठीक है ना? जब मन ही एकाग्रचित नहीं होगा, मन एक जगह पे टिकेगा नहीं, परिस्थितियां बहुत ज़्यादा सामने आ जाएंगी, लोगों का षड्यंत्र पीछे से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं धोखा बहुत ज़्यादा मिलने बैठ जाएगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद ही थोड़ा सा धन अपने पास आएगा। ठीक है ना? और कहीं ना कहीं हर समय जो है उधेड़ बुन लगा रहेगा। तो क्या करना है फिर? देखिएगा, इस चीज को ठीक करने के लिए आपको एक चीज जरूर करनी है। एक मैं प्राणायाम दे रहा हूं, 2 चीजें दूंगा। एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उससे बहुत ज्यादा चमत्कारिक फायदा आपके जीवन में आएगा। ये निश्चित है, गारंटेड कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये हमारे जो है ग्रंथों में लिखा हुआ है, ये दिव्य सूर्य क्रिया। लेकिन इसको एक अनुशासन से करना होगा आपको। अगर आप वास्तविक रूप से इस दिव्य सूर्य क्रिया को करते हैं और उसके साथ इस प्राणायाम को करते हैं, दिव्य योग ध्यान क्रिया, ठीक है ना, ये 2 चीजें आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी। थोड़ा वक्त लगेगा, लंबे समय तक आपको करना होगा, लेकिन ये आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से, आश्चर्यजनक रूप से बदलने की ताकत रखती हैं, बदल देंगी, ये निश्चित है। अब एक चीज और देखिएगा, आपकी हथेली में बहुत अच्छे राजयोग भी हैं, उनको भी बताता हूं। लेकिन कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो वर्तमान में तकलीफ दे रही हैं। उनमें से एक रेखा है आपकी सूर्य की रेखा। यहां पे देखेंगे सूर्य की रेखा इस प्रकार से आती हुई इस प्रकार से जा रही है, फिर एक रेखा इस प्रकार से आ रही है, फिर रेखा इससे जाके इधर को मुड़ रही है, फिर ये रेखा यहाँ पे यव बना रही है। ठीक है ना? तो सूर्य की रेखा जब भी, चाहे ऐसे में हो, ठीक है ना, चाहे इस प्रकार हो, किसी भी तरह से बुद्ध की तरफ देखने बैठ जाती है और सूर्य इस प्रकार से कमजोर स्थिति में आने बैठ जाता है, तो आप चाहे कितने भी धनाढ्य हो, कितने भी परिपूर्ण स्थिति में हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे पारिवारिक रूप से हो, चाहे ज्ञान के रूप में हो, तो भी सूर्य का नेगेटिव प्रभाव ऐसे में झेलना पड़ता है। इसका मतलब होता है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान तो आता है, लेकिन बदनामी या परेशानियां भी साथ साथ आती हैं। आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन ये चीज पैदा करती है सूर्य रेखा। अगर इस प्रकार से हो तो प्रैक्टिकल रूप में, आपने कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपने कहा है गुरुजी पूरी डिटेल दे दीजिएगा मुझे, जो जो भी आपको लगता है कि मेरे हाथ में है, जो आप जान पाते हैं, उस डिटेल को दे दीजिएगा। अब दूसरी चीज देखिएगा, अब हथेली में तो प्रैक्टिकल दिखता है सारा चीज, मैं जो भी बता रहा हूं वो आप देखिएगा। और कोई विद्वान हस्तरेखा शास्त्री हो जो गप न मारता हो खाली कि ये नहीं है, तुम्हें अनुभव की आवश्यकता है, मैं चैलेंज करता हूँ, बहुत सारे आते हैं,
ऐसे करने वाले, ऐसा है वैसे है, लेकिन उनकी बातें जो है प्रैक्टिकल रूप में होती है नहीं। ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं कि ये ऐसी चीजें हैं, आप अपने जीवन से मिला लीजिए कि ये चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और आगे के लिए जो चीजें बताऊंगा और जो आप उपाय परफेक्टली करते हैं, उसके बाद वास्तव में होता है कि नहीं होता है, देख लीजिएगा, आप परख लीजिएगा ना। जीवन पड़ा है, परख लीजिएगा। लेकिन उपाय ढंग से नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना। जिस चीज को मैं 7 बजे के लिए कहूंगा, आप 8 बजे करेंगे तो उसका परिणाम नहीं निकलेगा। 100% कह रहा हूं। अब यहां पे इसके साथ देखिए, सूर्य, सूर्य माने प्राण, ऊर्जा का स्रोत है ये। ठीक है ना। ये कमजोर है। जब ये कमजोर स्थिति में आता है, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है। यकीन मानिएगा, आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे होते हैं उनमें पूरी सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। दूसरा, आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पाता है। एक सहजता से, एक सरलता से आपका जीवन नहीं चल पाता है, आपको रास्ता नहीं मिल पाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पाती है, निखर के नहीं आ पाती है। और सबसे बड़ी बात, ऐसी स्थिति आने पर आपका आर्थिक रूप से आप कमजोर होने बैठ जाते हैं, आर्थिक रूप से आप बीमारों अवस्था में आने बैठ जाते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव और स्थिरता आने बैठ जाती है। इसका मुख्य कारण है, ऐसे में अगर आप व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पाते हैं, जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसे में आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। अब क्या करना चाहिए, इसका सुंदर है। मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूं कि मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं। आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है। यदि आप वास्तविक रूप से एक दिव्य सूर्य क्रिया एक नियत समय से नियत समय तक करते हैं तो आपके जो शारीरिक चक्र हैं, 8 चक्रों से आपका शरीर बना हुआ है, आपके जो शारीरिक चक्र हैं उस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका प्रभाव निश्चित रूप से जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। सबसे पहले आपकी जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बेहतरीन होने बैठ जाएगा, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होने बैठ जाएगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वास्तविक जीवन की खुशहाली हो, आपके जीवन का उत्साह हो, इसकी ऊर्जा हो, ये चीज़ें आपके साथ हमेशा मौजूद रहेंगी। इन चीज़ों की आपको चिंताएं नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना। ये इस चीज़ को दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, बताता हुआ नजर आ रहा है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। ये आपकी हथेली में कुछ कमियां थी वो दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका अंगूठा है और अंगूठा अगर हम देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज है, 45 ईयर तक जीवन काल में थोड़ा बहुत ये संघर्ष को भी रखेगा और आंशिक संघर्ष ये 56 ईयर तक रखेगा। लेकिन जो थोड़ा सा मध्यम स्थिति है संघर्ष की, ये 45 तक रखेगा। और अगर आपने जल्दबाजी में, भावनाओं में आकर के और जो है उतावलेपन में बड़ा निर्णय ले लिया तो धन हानि को भी दिखाएगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में जल्दबाजी कर ली, भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय ले लिया
उतावलापन दिखा लिया, साझेदारी में आ गए, तो व्यवसाय में तनाव के साथ साथ नुकसान भी कराएगा। अगर बहुत जरूरी हो, व्यापार ही करना है तो करिएगा, लेकिन साझेदारी में, पार्टनरशिप में कार्य न करें। आपकी हथेली में पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है ना। और एक बात का ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर जीवन में बड़े धन कमाने की जो स्थिति है, जो संभलने की स्थिति आ रही है, वो 46 ईयर से आ रही है। हाँ, 56 वर्ष के बाद बहुत अच्छा समय पुनः आपका आ रहा है, ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रही है, यहाँ पे निश्चित तौर पे। अब एक चीज देखिएगा, आपकी हथेली में क्या क्या चीजें अच्छी हैं। एक तो देखिएगा यहाँ पे 2 रेखाएं स्पष्ट हैं। देखिएगा, स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही जीवन में श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करेंगे। हालांकि जो प्रारंभिक दौर है आपका 45 ईयर तक का, उसमें थोड़ा संघर्ष भी दिखाई दे रहा है, लेकिन 46 ईयर से इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है। हाँ, अभी 1-2 वर्षों तक कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी, और संघर्ष भी जीवन में थोड़ा बहुत चलता रहेगा, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज उभर कर आ रही है, इस प्रकार से एक रेखा बन रही है। ये रेखा धीरे धीरे उभर रही है, और ये रेखा स्पष्ट रूप से बता रही है कि आपके जो पंच तत्व हैं, 5 एलिमेंट, पंचभूत, जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, आपके शरीर के जो 8 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखा जाए तो आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, उनकी साधना करनी चाहिए। अगर जीवन को अमृत स्वरूप बनाना है, खुशहाल बनाना है, इंजॉय करना है अपने जीवन में, तो आपको जो है हनुमान जी की साधना, पूजा और उनके प्रति समर्पण रखना चाहिए। निश्चित तौर पे ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी की विधिवत पूजा करने से, उनकी साधना करने से आपके जीवन में दिव्यता की प्राप्ति होगी, भव्यता की प्राप्ति होगी, और आप उसका अनुभव करेंगे। दूसरा, हनुमान जी की आराधना करने से, उनकी उपासना करने से ये रेखा प्रबल होती जाएगी, और इस रेखा का ऐसा कमाल होगा कि दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा, और ऐसा आप महसूस करेंगे अंदर की आत्मा से कि आपके जीवन में वास्तव में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा बनी हुई है। दूसरी, ये रेखा जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपके अंदर की जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि आपके अंदर है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आपके अंदर जो विशेष रूप से सोचने और समझने की ताकत है, उसका लाभ होगा, और ऐसा भी निश्चित रूप से व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, और आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नजर आ रहा है, ये होगा, स्पष्ट दिख रहा है। सूर्य के प्रबल होने पर, और इसमें इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो है भूमि से संबंधित चीजों में अगर काम करेंगे तो इसका लाभ होगा। नाव या बोट का यदि काम करते हैं तो उसमें बड़ा लाभ होगा। लकड़ी का कोई काम करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा लाभ होगा, और कागज का उद्योग से संबंधित काम करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ होगा। लेकिन ये तब होगा जब ये रेखा भी पुष्ट हो जाएगी, और ये इसका जो है नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाएगा। अगर इन चीजों में आप काम न करें तो भी आपको जमीन से संबंधित लाभ बड़ी मात्रा में होने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। शुक्र का प्रभाव भी पड़ रहा है इस रेखा पे। सब कुछ होते हुए भी लापरवाही के गुणों से बचना होगा। ये लापरवाही के गुण भी आपको देती हुई दिखाई दे रही है। ये है आपकी हथेली का
मुख्य पोर्शन। अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और आपके अंदर दयालुता रहेगी। कभी भी आपके व्यक्तित्व को निष्ठुरता, क्रूरता और खड़ूसपन छू नहीं पाएगा, ये बात निश्चित है। दूसरा, अगर हम बात करें, ये उंगली भी हल्का इसका टिप इस तरफ से रिंग फिंगर की तरफ झुक रहा है। कुछ ज़्यादा मेहनत और कुछ ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। ये उंगली सीधी खड़ी है और इससे बड़ी दिखाई दे रही है, इससे छोटी दिखाई दे रही है। रिस्क लेने की ताकत, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत ज़्यादा रहेगी और उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में बहुत बड़ा नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी हमेशा बनी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति अपने जीवन काल में रिस्क लेता है, जोखिम उठाता है, वो व्यक्ति सफल होता है। लेकिन जल्दबाजी, भावनाओं में आकर और उतावलापन व्यक्ति को हमेशा नुकसान देता है। इन चीज़ों से आपको बचना है। साझेदारी से बचना है, कर्जे के लेन देन से बचना है और उधारी से बचना है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ मस्तिष्क रेखा देख के। अब इन दोनों के बीच में क्या है, बहुत बड़ा गैप है। जब जब आपके शनि कुंडली में 7.5 में रहेंगे, ढैया में रहेंगे, तब तब आपके जीवन में इसका प्रभाव गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कर्माज किस प्रकार के हैं। ठीक। दूसरा देखेंगे तो ये उंगली भी पूरी तरह से बड़ी हुई है और इसके पहले पौरव तक पहुंच रही है। देखिएगा, ये इसके पहले पौरव तक है, ये इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है और बृहस्पति का पर्वत अपने समय पे उठा हुआ था, अब बैठ गया है। इसके नेगेटिव परिणाम आ रहे हैं, आगे चलकर पॉजिटिव आएगा। ये बुद्धादित्य राजयोग बनाता है और 46 ईयर से पुनः बना रहा है, दोबारा बना रहा है। ऐसे लोग 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न मिला ऐसे लोगों को, तो फिर ये लोग व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं और व्यापार के कारण जाने जाते हैं। व्यापार के कारण ऐसे लोगों की पहचान बनती है और यही समय आ रहा है, चाहे आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार के क्षेत्र में आपको 46 ईयर से सफलता मिलनी शुरू होगी। 2 कारणों से, एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे सफल होंगे, दूसरा स्वयं के मेहनत और परिश्रम के बल पे आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। अपने ही बलबूते कुछ करने वाला जो गुण होता है उसके कारण ये दिखाई दे रहा है। आपकी हथेली में अगर हृदय की रेखा देखें, इस प्रकार से दिख रही है, इस पे एक रेखा मिल रही है। ये स्पष्ट बता रहा है कि आप अगर अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो 46 ईयर से किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और आने वाले समय में अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। शेयर है, सट्टा है या कोई भी ऐसे कार्य जिसमें अलग हिसाब होता है, ये कार्य आपके लिए ठीक नहीं है। ये आपको रसातल की ओर ले जाएंगे, तो इन कार्यों की ओर न जाएं। आपकी जीवन की रेखा जरा ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से दिखाई दे रही है और ये यहाँ पे बहुत कमज़ोर स्थिति में बन रही है और एक इस प्रकार से जाती हुई यहाँ पे दिख रही है, फिर यहाँ पे भी ये आ रही है। देखिएगा, इस रेखा में जो भी अवगुण है, ये जो रेखा बन रही है आपकी हथेली में, ये इसके सारे परेशानियों को ख़त्म कर लेगी और आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव, जो अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है, जो भयंकर चीज़ें चल रही हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी पूरी तरह से। तो हनुमान जी की एक साधना दे रहा हूँ मैं,
बहुत कठिन तो है लेकिन चमत्कारिक प्रभाव जीवन में देगी। 40 दिनों की है, प्रॉपर तरीके से करनी है और जो नियम हैं इसके बड़े कठिन हैं, उन नियमों का पालन करना है। अगर नहीं कर सकते हैं तो उस प्रकार की साधना न करें। वो साधना ऐसी है कि केवल गुरु के मंत्र ही उसमें प्रभावी होते हैं। तो यहाँ से दीक्षा स्वरूप मैं आपको जो है दे रहा हूँ, आप जरूर करें। अगर कर सकते हैं तो बहुत बड़ी सफलता आपको हाथ लगेगी। करियर और धन की रेखा आपकी इस प्रकार से दिखाई दे रही है, जो स्पष्ट बता रही है कि चाहे करियर का मामला हो चाहे धन का मामला हो, इसमें पूरी स्टेबिलिटी नहीं है। जो अस्थायित्व होना चाहिए उस अस्थायित्व में अभी कमी है। तो इन सब चीज़ों के लिए हनुमान जी की बहुत बड़ी उपासना है। एक गुप्त चीज़ें होती हैं कुछ, जो बहुत कम लोगों को दी जाती है। आपको इसकी सख्त ज़रूरत है। इसीलिए मैं आपको उस आराधना को, उस साधना को दे रहा हूँ। जरूर करेंगे। अगर आपने वास्तविक रूप में कर लिया तो आपको न तो हथेली दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, न कुंडली दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, और न ही आपको जो है कोई अन्य उपाय करने पड़ेंगे बस। और कितने भी कठिन से कठिन दोष हो, कितने भी असंभव से भी असंभव कार्य हो, आपके सिद्ध होंगे। और एक सिद्ध पुरुष की भांति, एक दैवीय अवस्था की भांति आपके जीवन में दिव्यता उतर आएगी। लेकिन ये आपकी साधना पे निर्भर करेगा। फिर हथेली की रेखाएं आपकी पुरुषार्थ से, भगवान की दिव्यता से अपने आप बदल जाएंगे। ईश्वर में ऐसी शक्ति मौजूद है कि जो कोई नहीं कर सकता है इस ब्रह्मांड में। वो ईश्वर का एक छोटा सा कण, अणु जिसको कहते हैं, वो चीज कर सकती है। और आपकी हथेली क्या, आपकी पूरी किस्मत को ही, जीवन को ही बदल के रख सकती है, और वो भी क्षण भर में। ये ईश्वर की पावर है, वो सुप्रीम पावर है। वो इस धरती में, इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई पावर नहीं है, ऐसी कोई ताकतें नहीं है जो उसकी करने को रोक सके। कुछ भी कर सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इसीलिए जो मैं साधना दे रहा हूं उसको प्रैक्टिकल रूप में करिएगा, जबरदस्त फायदा होगा। अब आपको मैं क्यों कह रहा हूं कि आप कर सकते हैं, आप उन शक्तियों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, और अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अपने से जुड़े हुए लोगों का भी आप भला कर सकते हैं। आपकी हथेली में एक पावरफुल चिन्ह है जो रहस्यमय ताकतों को आपके अंदर दे रहा है। आप भविष्यवक्ता भी हो सकते हैं, इसकी नॉलेज आपको रह सकती है। आप चेहरा देख के ही किसी को भी पढ़ सकते हैं। ये चीजें भी आपके अंदर है। देखिएगा, ये चीजें हैं आपकी हथेली में। ये बस, अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा मैं। ये डिटेल आपको समय के साथ साथ खुद अनुभव होगा। और ये ऐसा चमत्कारिक चिन्ह है, देखिएगा, जिस पे भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, साक्षात कृपा होती है। उसी की हथेली में इस प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं। निश्चित ही आपको नॉलेज होगी, आपको रहस्यमय ताकतों की प्राप्ति होगी, ये दिखाई दे रही है। और इस चीज को आप करेंगे, जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। ये आपकी हथेली कह रही है। यहाँ पे शुक्र का पर्वत बहुत ज्यादा उठ गया है, तो ये मानसिक परेशानियां देता हुआ दिखाई दे रहा है हल्के रूप में। ठीक है ना। और जो सुख की अनुभूति वास्तविक रूप में होनी चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी कर रहा है। दिव्य योग ध्यान क्रिया, निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम वास्तव में बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, और जो कोई आपसे मिलेगा वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। आपका बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है। कुछ समय तक परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं जरूर बनी रहेंगी, कम से कम 18 महीने तक।
और यहाँ पे साधारण अवस्था में अभी बैठा हुआ है, तो इस अवस्था में ये अभी आपके अंदर 2.5 वर्षों तक साधारणता दे रहे हैं, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आगे चलकर ये पुनः अच्छी स्थिति में आएंगे, आपको लाभ होगा। सुबह उठने में थोड़ी कठिनाइयाँ हो सकती हैं, आलस्य ज़्यादा रह सकता है, और कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई ऐसी वजहें उत्पन्न हो सकती है जो थोड़ा तनाव दे, अवसाद उत्पन्न करे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, सूर्य के बारे में हमने पहले बता दिया। यहाँ पे अच्छी खासी रेखाएं हैं, सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा। बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। बुढ़ापे में जो है धन के मामले में कोई संघर्ष नहीं है। तन की सुंदरता भी रहेगी, वाणी की सार्थकता भी रहेगी, लेकिन अभी व्यापार के क्षेत्र में मध्यम दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं हरी सब्जी, हरे फल, हरी दालों का आपको सेवन ज़्यादा करना है। चंद्रमा की स्थिति भी थोड़ी सी अनबैलेंस है, तो कभी कभी इसके कारण मन ठीक नहीं रहता है, इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हल्का फुल्का ध्यान रखना है। बाकी 100% देखा जाए तो 46 ईयर से बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, इसका जबरदस्त फायदा होगा और जबरदस्त रूप में जीवन करवट लेगा। फिर 56 वर्ष की आयु के बाद भी बहुत अच्छा समय है जीवन में, और उसके बाद कठिनाइयाँ पूरी तरह से खत्म है। लेकिन 46 ईयर से चीज़ों में पूर्णतया बदलाव की स्थिति आ रही है, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। अभी जो चीज़ें मैंने बताई है उन चीज़ों को आपका करना है, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक दिव्य सूर्य क्रिया, और केवल हनुमान की साधना, बस इससे ही सारी चीज़ें बदल जाएंगी। कुछ न दिखाने की कोशिश करना, न बहुत बड़ा कुछ करने की कोशिश करना, अपने आप ईश्वर जो है आपके साथ आ रहा है, वो स्वयं करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।